हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ पवन परिहार। तो स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास नेक्सॉन ईवी की, और हमारे भाई साहब हमारे साथ में बैठे हैं जो कि इस गाड़ी के ऑनर हैं। अभिमन्यु भैया, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती नहीं कीमती समय दिया आपने और हमें इस वीडियो को बनाने का मौका मिला है। तो भाई साहब हैं हमारे साथ में, तो इन्होंने इस गाड़ी को अभी तक तो पहले आप बताइए कि आपने नेक्सॉन ईवी ही क्यों परचेज़ की है गाड़ी? देखो, नया प्रोडक्ट था मार्केट में उस टाइम के लिए, तो एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं नई चीज़ क्या है। ओके। तो ये सोच के लिया था। दूसरी बात ये कि आपको उस टाइम पे ये पहले तो ये बताइए, आप मॉडल कौन सा है ये वाला? ये मॉडल जो मिड वेरिएंट है XZ प्लस। ओके। तो आपको उस टाइम पे ये गाड़ी कितने की पड़ी थी ऑन रोड? अप्रॉक्सीमेटली 1599 एक्स शोरूम था एंड लगभग इंश्योरेंस का 1.25 कॉस्ट आ गया था। ठीक है ठीक है। ये आपने इस गाड़ी को अभी तक कितना चला दिया, कितने किलोमीटर आप चला चुके हैं इस गाड़ी को? अप्रॉक्सीमेटली 52,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। 52,000। और कितने टाइम में? ये लगभग 2-2.25 साल में। 2-2.25 साल। हाँ, लेकिन 2.25 साल ये में। बहुत ही, अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चला दिया आपने इस गाड़ी को। हाँ ठीक है, मेरी लोकल ड्राइव ठीक है कुल मिला के। लोकल ड्राइव में यूज़ हाँ, करते हैं लोकल के mostly। लिए रखा हुआ है मैंने यहाँ। तो इसको अगर हम लंबा अगर ड्राइव की बात करें, अगर सबसे लॉन्गेस्ट जो आपने चलाया तो वो कितना चलाया होगा? लॉन्गेस्ट मैंने तो ज़्यादा नहीं चलाया, मेरे छोटे भाई कार्तिक ने चलाया है। ओके। तो चंडीगढ़ से अप एंड डाउन समझ लीजिए आप 260 to 270 किलोमीटर्स ड्राइव किया इसमें। उससे ज़्यादा एक बार करनाल से मैं लेके आया था इसे 296-298 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स, एक सिंगल चार्ज में, एक रन में। 298 टू बी प्रिसाइज। 298 किलोमीटर जो कि इन्होंने चला दिया। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा है। मैंने और लोगों के जो रिव्यूज़ देखे हैं तो वो कह रहे हैं हम 220 या 200 के बीच बीच में रह जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? क्या मतलब आपने इस गाड़ी को इतना लंबा चला दिया और 100 किलोमीटर आप मान के चलो, मोटा मोटा 100 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चला रहे हो और लोगों से, कैसे? वो एक्चुअली सारा सोलली डिपेंड करता है अपने ड्राइविंग पैटर्न पे। हाँ, तो वही था कि कंसिस्टेंसी, जितना एक स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चलाएं, और वो थोड़ा वेरी करता है कि अपन किस स्पीड पे चला रहे हैं, उससे बहुत मैटर करता है। वेदर कंडीशंस भी बहुत मैटर करती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स AC ऑफ था उस टाइम, बिकॉज बाहर वेदर थोड़ा सूटेबल था और स्पीड भी लाइक 55-60 ऑन एन एवरेज कांस्टेंट थी, पूरे थ्रू आउट जर्नी मेंटेन थी, इसीलिए ये इतना चली। सारा सोलली डिपेंड करता है इसकी कंसिस्टेंसी पे। एक स्पीड पे अगर अपन कॉन्स्टेंटली इसको मैनेज कर पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये रेंज देती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अगर उसको बहुत तेज़ चलाते हैं, मान लीजिए अगर ये टॉप स्पीड इसकी कितनी जाती होगी वैसे? 120 लिमिटेड है ये। 120 की स्पीड है। अगर हम इसको 120 पे लेके जाए शायद ये 150 के आसपास रह जाएगी ये। बिल्कुल। हाँ, तो ये जैसे हम चलाते हैं, मतलब सीधी सी बात है, जिस स्पीड से हम लोग चलाएंगे। इंजन का पैटर्न है, जितना अच्छे से चलाओगे उतना एवरेज पेट्रोल गाड़ी भी देगी। हाँ। तो सेम सिनेरियो इसमें है। ओके ओके। तो भैया आप मुझे ये बताइए कि आप इसको डेली यूज़ में हो, तो डेली ये कितना चल जाती है आपके पास? डेली का रन डिपेंड करता है, अभी 40 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर्स के आसपास की डेली ड्राइव हो जाती है। 40 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा है, तो सही है। मतलब आपके लिए तो ये बहुत सही गाड़ी है। हाँ, मेरे लिए अगर इकोनॉमिकल भी है एंड सेफ्टी भी है, हर चीज़ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है हमारे लिए। ठीक है। तो अगर अब आपने 52,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चला दिया है, तो आपका सर्विस कॉस्ट अभी तक क्या रहा है इसमें? सर्विस कॉस्ट आई गेस 3 बार पेड सर्विस करवाई है मैंने। ओके। 1500 to 2000 रुपीज़ पर सर्विस का लगा यहाँ। टोटल में अगर बात करें तो लेस देन 10,000 रुपीज़ सर्विस पे किया हमने, लेस देन 10,000 रुपीज़। 2 years लेस देन 10,000 और 52,000 किलोमीटर्स के बाद, तो विद इन 10,000 के अंदर अंदर सर्विस कॉस्ट किए अभी तक। तो ये तो मतलब काफ़ी, मतलब मैं बोल रहा हूँ माइनर सा, ये कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा तो हमारी बाइक्स ले लेती हैं। सर्विस हो जाती है। हाँ सही में, इससे ज़्यादा बाइक का खर्चा हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें आगे कि 52,000 किलोमीटर आपने चला दिया, तो कितना पैसा हमने बचा लिया हो? अगर हम बात करें कि पेट्रोल का प्राइस जैसे हाइक कर रहा है उस हिसाब से, और बाकी अगर हम इसकी जगह पे, अगर आपने इससे पहले जो अगर पेट्रोल की या डीजल की गाड़ी रखी हुई, तो अगर हम आप उसके साथ कंपेयर करते हो इस गाड़ी को, तो आपने कितना पैसा सेव किया होगा अभी तो तक? डिपेंड करता है। जब मेरे पास इससे पहले पेट्रोल गाड़ी थी तो एवरेज उसका था अप्रॉक्सीमेटली 18 किलोमीटर्स का।
तो आप पेट्रोल प्राइस के हिसाब से लगाइए तो लगभग 7-8 रुपया पर किलोमीटर का एक्सपेंस रहेगा विद सर्विस अगर लगाएं तो। एंड ये मुझे कॉस्ट करता है लगभग 1 रुपी पर किलोमीटर। तो मोटा मोटी करें तो 5 to 6 रुपीज़ पर किलोमीटर की सेविंग आप समझ सकते हो उसमें। तो मतलब अगर आपने 50,000 हम मोटा मोटा मान के चलते 50,000 किलोमीटर आपने गाड़ी को चला दिया और 5 रुपये के हिसाब से आपने अभी तो 2.5 लाख रुपए मिनिमम बचा लिए, आप कह सकते हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ, 2.5 लाख रुपए आपने बचा लिए। और इसके बाद में जो रहता है कि सर्विस वगैरह करवाते हैं हम लोग, वो खर्चा अलग से होता है। हाँ वो अलग से, वो तो मैंने आपको बताया थी अभी, बहुत नॉमिनल सा है। जो सर्विसिंग का भी रहता है। 50,000 किलोमीटर चलने के बाद अभी जब मैं आपकी गाड़ी को देख रहा था तो गाड़ी के टायर मुझे ऐसा लग रहा है, भाई साहब आप पहले बता रहे थे टायर के और चल जाएंगे, लेकिन मुझे देखने में ऐसा लग रहा है इसके टायर तो टायर पे बिल्कुल नए पड़े हैं। करता है क्योंकि इसकी जो ब्रेकिंग है वो रीजन ब्रेकिंग है, तो उससे क्या टायर्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतना। अपन नॉर्मल ब्रेक यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हार्श ब्रेकिंग रहती है, एग्रेसिव ब्रेकिंग रहती है। तो इसका अगर आप 1 पेडल ड्राइव करोगे तो उसमें टायर्स पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। ये भी एक रीज़न है, इसका टायर जो है अच्छी कंडीशन में है। हाँ मतलब काफ़ी ये नए टायर है जो साथ में आए थे, जो वही साथ टायर में आए है। थे वही है। हाँ मतलब इसको देख के तो ऐसा लग रहा है 50,000 किलोमीटर अगर आपने इसको चला दिया है तो उतना अभी तक और चल जाएगा, 1 लाख किलोमीटर आराम चल दूसरी जाएगी। गाड़ी में मतलब टायर चेंज हो जाते हैं 40-50 हज़ार किलोमीटर पे, पर इसका मुझे लगता है अभी कुछ टाइम और चल जाएगी। कुछ टाइम के मैंने इसको टायर को अभी चेक किया तो मुझे लग रहा है 50,000 किलोमीटर और चल जाएगा। इट डिपेंड्स। हाँ 50 नहीं तो आप 40 मान के चलो। 40 तो मान के चलो। 90,000 किलोमीटर टायर निकाल देंगे तो टायर का भी खर्चा आपका बच जाता है। हाँ, इतने में या तो आप हो सकता है 2 टायर डलवा लेते हैं आराम से, आप 20-30 हज़ार रुपये का टायर का भी बच जाता है, शायद इतना ही होगा या इससे महंगे पड़ेंगे टायर, मुझे आइडिया नहीं है टायर का सही तो। मैंने पता नहीं किया कितना क्या प्राइस है इसकी। कुछ जो इसकी स्पीड की लिमिटेशन है, जैसे नॉट लिमिटेशन बट अपन ऑफ कोर्स रेंज लेने के चक्कर में अपन एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करते हैं, उससे भी थोड़ा मतलब स्पीड ऑफ कोर्स कम होगी, उतना ही टायर्स कम यूज़ होंगे, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। ये तो है, अगर ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलाएंगे तो टायर ज़्यादा जल्दी बर्न भी होता है। तो भैया आगे बढ़ते हैं, हमें आप ज़रा बताइए कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फ़ीचर मिले हैं। ये आपका टॉप मॉडल नहीं है, ये जो मतलब टॉप से एक मॉडल नीचे आता है, जो क्या नाम क्या है इस मॉडल का? XZ+ मॉडल है इसका। ऊपर है XZ+ लग्जरी, उसमें सनरूफ है, लेदर अपहोल्स्ट्री है, आई गेस ऑटो डिमिंग लाइट्स जी एंड वाइपर्स, आई गेस ये डिफरेंस है उनमें। तो मतलब आपने वो मॉडल नहीं लिया, रीज़न? नहीं वो मुझे फीचर्स चाहिए भी नहीं थे तो इसलिए। कितना डिफरेंस था उन दोनों में? आई गेस 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा के अगर हमें ये 2-3 फीचर मिले तो सनरूफ वो मेजर फंक्शन थे बस उसमें। 1 लाख रुपए में वैसे तो ये ज़्यादा महंगा सौदा है। हाँ वो ये कह 3 सकते फीचर हो। लेना। हाँ। हाँ तो आपको Value for money यही था इसमें। बिल्कुल। तो कौन कौन से फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर ऐसे हैं जो आप ये कहोगे कि बहुत बढ़िया फीचर है? तो ओवरऑल सारी गाड़ी मतलब ये फीचर पैक्ड है, सारी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन है, इसमें कोई मैकेनिकल कंपोनेंट्स तो बहुत कम है। तो जैसे रीजन ब्रेकिंग है ये अपने आप अडेप्ट करती है जी। आपकी रेंज और बैटरी की साइकिल के हिसाब से। अगर आपकी बैटरी 80% से ज़्यादा है तो ये रीजन कम बनाएगी, जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये रीजन ज़्यादा बनाने लगेगी। तो ये भी फंक्शन इसका मतलब ऑटोमेटिक रीजन सिस्टम है। बाकी तो बेसिक है गाड़ी में, कुछ ऐसा सेफ्टी फीचर्स भी हैं। सबसे एक अच्छा फीचर लगा कि जब बैटरी 10% डिप्लीट हो जाती है, फॉर इंस्टेंस बेसिकली वो स्टार्ट होता है 25% पे, उसके बाद 25% के बाद अपन स्पोर्ट्स मोड नहीं लगा सकते इसका। अच्छा। वो इसका अच्छा फीचर है ताकि आप अपना डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और उस हिसाब से प्लान कीजिए। जब 10% आ जाती है फिर इसकी स्पीड हो जाती है 55 और 60 तक लिमिट, ताकि ये अपने को लास्ट के 10% में अराउंड 30-35 किलोमीटर्स पहुंचा दे, सो दैट अपन नियरेस्ट फास्ट चार्जर या वो अपन मतलब अगर प्लान्ड है और वो उस डिस्टेंस में आता है तो वहाँ तक ही अपने को आराम से पहुंचा सकती है। ये फीचर अच्छा लगा इसका कि स्पीड लिमिट हो जाती है और उससे ऊपर जाती नहीं, स्पोर्ट्स मोड हट जाता है ताकि हम बैटरी ज़्यादा खर्च ना करें। ये इसका थोड़ा अच्छा लगा। कहने का मतलब है कि ये हमें अपना इसका मोड ऐसे है कि हम अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे आराम से। अगर प्लान्ड ट्रिप है तो पहुंच जाएंगे, अगर बिना किसी प्लान के या वैसे ही चल रहे हैं कि कहाँ फास्ट चार्जर है कहाँ नहीं है, फिर तो देखो इशू होंगे।
अगर अपनी प्लान ट्रिप है कितने किलोमीटर्स पे वर्किंग फास्ट चार्जर कौन सा अवेलेबल है, उसके हिसाब से तो कोई इशू ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मतलब अगर हमें इस गाड़ी को कहीं पे लेके जाना है, पहले हमें बस ये है कि हमें पहले प्लान करना पड़ेगा। एक अच्छी आइटनरी बनाएं और फास्ट चार्जर्स अवेलेबल हैं कि नहीं उनसे पहले इन्फॉर्मेशन लें कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, तो कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। मतलब थोड़ा सा ये है कि हम इतना पैसा बचाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कहीं पे इसको लेके जाने के लिए थोड़ा लेकिन अगर हम 2 साल में 2.5 लाख रुपया बचा रहे हैं तो एक इतना सा करना कोई बड़ी बात भी नहीं है ना। ओके, तो भैया आगे जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आप इसको घर पे चार्ज करते हो, नॉर्मल चार्जर के ऊपर चार्ज करते हो या? चार्जर जी। ओके, नॉर्मल चार्जर के ऊपर चार्ज करते हो, तो कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है गाड़ी? इट डिपेंड्स कि आपकी डिस्चार्ज बैटरी कितनी है। यूजुअली 6 to 7 आवर्स में 100% हो जाती है। ओके, मतलब अगर मान के चलिए ये सिर्फ 10% बैटरी बाकी है इसके अंदर, तो कितना टाइम लगेगा इसको चार्ज होने में? अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स ले 7 लेगी, to 8 hours। एक्स्ट्रा ले लेगी बस। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा नहीं। ओके, ये तो बहुत सही है। तो आपको जैसे 52,000 किलोमीटर आपने इस गाड़ी को चला दिया, तो कुछ फ़र्क आया हो कि शुरू में ज़्यादा चल रही थी अब कम चल रही है, ऐसा कुछ है इसके अंदर? बिल्कुल अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया। 2 साल हो गए। बिल्कुल सेम वही परफॉर्मेंस है बैटरी की। क्योंकि 2 साल में मतलब अगर पहले दिन अगर ये 290 चल रही थी तो अभी भी 290 किलोमीटर चल रही है। हमें नहीं लगता अगर कोई 1-आधा% का फ़र्क हुआ भी होगा तो हमें महसूस नहीं हो रहा हो। तो कंपनी ने कितने साल की इसकी गारंटी दी थी, वारंटी दी थी बैटरीज की? ओवरऑल गाड़ी की वारंटी तो 2 साल की थी, जो मैंने एक्सटेंड करवा ली थी फॉर 5 इयर्स, जो कि पेड थी। एंड बैटरी एंड मोटर की गारंटी इज़ फॉर 8 इयर्स 8 ईयर्स। एंड अप टू 1,60,000 किलोमीटर्स। ओके, व्हिचएवर कम्स अर्लियर वो वाला रहता है इसमें। मतलब जो अगर ये 8 साल हो गए या फिर कितना 1.5 लाख, 1,60,000, तो 1,60,000 तक इसकी वारंटी है। और उसके बाद में लेट्स सी, उसके बाद में अभी तो हमें भी नहीं पता अभी फ्यूचर में क्या रहेगा। ओके ओके ओके, सही है। जब कभी कोई ऐसी नौबत आएगी तो आपको ज़रूर बताएंगे कि नहीं, क्या है कि इसके ये जो मतलब एक इन्वेस्टमेंट रहता है कि बंदे का, मैं ये मानता हूँ ये कि इन्वेस्टमेंट है हमारा। एसेट भी आप काउंट कर सकते हो उसे। तो इस गाड़ी से ओवरऑल आप कितना सेटिस्फाइड है? तो 5 में से 5 स्टार में से दूंगा, 5, हाँ, क्योंकि ठीक सेफ्टी भी है इसकी 5 स्टार ओके। एंड कैप रेटिंग है। ओके। सेफ्टी वाइज भी बहुत सही है। एंड जो मुझे चाहिए था, मुझे लोकल रेंज 200 किलोमीटर्स की चाहिए थी, वो उससे ज़्यादा मिल रही है मुझे। तो आपने इसको मतलब लोकल में ही चलाते हो आप? मैं लोकल में ही चलाता हूँ, विद इन 200 किलोमीटर्स के रेडियस में। ठीक है। तो आपने यहाँ पे वैसे देखा जाए तो रोड काफ़ी अच्छी हैं। रोड हाँ। चारों तरफ अच्छी है, रोड का कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो भैया आपने अगर मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना है तो यहाँ से अगर आप पेट्रोल की गाड़ी लेके जाओगे, आपके ये पेट्रोल है डीजल है वो वाली गाड़ी लेके जाओगे, या फिर आप इसको नेक्सॉन ईवी को लेके जाओगे, अगर आपको थ्रिल करने का मूड है थोड़ा सा? नहीं, डेफिनेटली अगर थ्रिल आपको चूज़ करना है तो ये गाड़ी बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन बहुत अच्छा है। एक्सीलरेशन ज़्यादा? हाँ, नॉर्मल आइस इंजन की जो गाड़ियाँ होती है ओके। उससे अच्छा एक्सीलरेशन है, तो डेफिनेटली यही गाड़ी लेके जाऊँगा। तो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़, ये तो हमने चलो बात कर ली कि इसके अच्छे पॉइंट जो थे, कुछ ऐसा जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि इस गाड़ी में कभी कभी दिक्कत आ जाती है? क्योंकि मशीन से हम कुछ भी ये नहीं कह सकते हमेशा सही चलेगी, तो कभी कभी दिक्कत आ जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि मशीन ने आपको थोड़ा बहुत कभी धोखा दे दिया या कुछ ऐसा? मतलब ऐसा कभी रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुई। तो घर पे कुछ चार्जिंग इश्यूज आए थे, हाँ, तो कोई अर्थ का फॉल्ट था, कुछ इसमें आई गेस कन्वर्टर का फॉल्ट था, तो कंपनी ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दे दिया। बाकी कभी ऐसा नहीं हुआ कि रास्ते में कहीं ब्रेक डाउन हो गई, वो सीन कभी नहीं हुआ। ओके, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो और जो आपके फॉल्ट आए थे तो मतलब गाड़ी के अंदर आए थे या इसका चार्जिंग वाला जो इसका दोनों बार, एक बार गाड़ी में कुछ फॉल्ट था, एक बार चार्जर का थोड़ा सेटअप था, क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन थोड़ा रहता है अपने यहाँ पे। हाँ। इसको वोल्टेज मतलब सही पैरामीटर में रहे तो वो मतलब सूटेबल है। ठीक है। तो कंपनी वाले जो यहाँ पर आए थे वो उन्होंने यहाँ पे आके ठीक कर दिया उसको, जो कुछ भी करना था? वो गाड़ी अपने सर्विस सेंटर में लेके गए थे ओके। एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट RSA में कवर्ड था, ठीक है। तो फिर कोई ऐसी कुछ खास दिक्कत हुई नहीं हमें। ठीक है। तो RSA के अंदर कंपनी अभी आपको क्या कुछ प्रोवाइड करवा रही है? मतलब RSA में मतलब जो भी आपका Roadside कहीं पे भी, हाँ, assistance में कहीं जो भी कुछ- गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो हाँ। आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा उसमें। ठीक है, ठीक है। तो कंपनी की अगर हम बात करेंगे, आपने इसको 50,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया, तो कंपनी ने आपको इतना टाइम में कैसी कैसी आपको फैसिलिटीज़ वगैरह दी? कंपनी से आप कितना सेटिस्फाइड है इसका जो आफ्टर सर्विस जो रहती है?
नहीं, आफ्टर सर्विस में थोड़ा सा इशू ये है कि नियरेस्ट जो ईवी ऑथराइज सर्विस स्टेशन है वो यहाँ नियरेस्ट आई गेस करनाल है या गुड़गांव या चंडीगढ़ है। ये थोड़ा सा इशू है। अगर इस एरिया में जैसे सिरसा को ईवी या हिसार को ईवी ऑथराइज सर्विस स्टेशन बना दे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो होना भी चाहिए। क्या है कि अगर यहाँ पे सर्विस अगर अच्छी मिलेगी तो इनकी गाड़ियाँ और ज़्यादा सेल होंगी, है ना। वैसे तो अभी आप मान के चलो इस गाड़ी पे भी 6 से 7 महीने की वेटिंग है। अच्छा, अभी तक मतलब ओवरऑल इंडिया में इतनी वेटिंग चल रही है। तो वैसे भी ये मतलब इन डिमांड है गाड़ी। अभी तो नया फेसलिफ्ट भी लॉन्च कर दिया उन्होंने। हाँ, तो इन्होंने नेक्सॉन ईवी मैक्स है आई थिंक, या प्रो है क्या है जो मैक्स इन्होंने अभी लॉन्च किया है। तो उस गाड़ी का आपने देखा होगा, क्या कुछ उसके अंदर चेंजेस है इस गाड़ी में और उसमें कितना फर्क है? जो कुछ इसमें मिसिंग फीचर्स या फंक्शंस थे, सबसे मेजर अपग्रेड तो बैटरी का है। ओके, उसमें 40 समथिंग किलोवाट की बैटरी पैक डाल दिया उन्होंने, जिससे उसकी रेंज भी आई गेस 100 किलोमीटर्स प्लस हो गई है इससे। एंड छोटे मोटे बिट्स थे जैसे क्रूज़ कंट्रोल का इसमें मिसिंग था, जो हाईवे पे बहुत हेल्पफुल रहता है। वो नया जो मॉडल है मैक्स में उसमें डाल दिया। एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दे दिए जैसे वेंटिलेटेड सीट्स हैं। एंड आप इसमें जो रीजन लेवल है वो उसमें मैनुअली सेट कर सकते हो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक है। तो इसमें गाड़ी डिसाइड करती है कब रीजन लेवल बढ़ाना है घटाना है, उसमें आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो रीजन लेवल है जो मैनुअल होना चाहिए, गाड़ी अपने आप डिसाइड करती है? मैनुअल होना चाहिए। अच्छा, वो आप अपनी कंडीशन या अपने ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप डिसाइड कर लो उसे तो वो ठीक रहता है। बट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक है। अभी मुझे इसका भी मतलब हैबिचुअल हो गए हम, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पता है कब कितना रीजन लेगी है। तो आपने इस गाड़ी को अभी तक टॉप स्पीड पे कितना चलाया, मतलब हाईएस्ट अभी कभी? 120 जो इसकी 120 तक जाती है। काफ़ी सही स्पीड है, ऐसा नहीं है मतलब बहुत कम है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, इससे ज़्यादा कहाँ चलाओगे? पर जितनी टाइम ड्यूरेशन में ये 120 पहुंचती है वो सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग है, वो बहुत ज़्यादा पेपी है। और वो इसे आइस इंजन से अलग बनाता है, वो ही थ्रिलिंग है। इसी के लिए इसको प्रेफर करते हैं। लाइक जो इंस्टेंट टॉक है, जो मज़ा है उसमें, जो थ्रिल है, वो थोड़ा लैग करता है। नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है, कंबंशन वाली गाड़ियाँ होती है, उसमें थोड़ा सा लैग करता है वो। इस मामले में ये काफ़ी हैप्पी है। जो पिकअप जो अपने सुपर बाइक वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा कुछ उसके साथ वगैरह कह सकते हैं ना, थ्रिल अच्छा है इसमें। ठीक है। कहीं ना कहीं ओवरटेक्स में भी हेल्प करता है। थोड़े से जो ट्रिकी ओवरटेक्स होते हैं, थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। सिर्फ थ्रिल ही नहीं, थोड़ा सेफ भी है वो चीज़। हाँ, ये तो है। जैसे अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मुझे उसका गियर छोटा करना पड़ता है, तो इसके अंदर वो सब यू नीड टू प्लान योर ओवरटेक। इसमें वो प्लानिंग नहीं करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर मतलब कोई बड़ा ट्रक जा रहा है तो उस चीज़ के अंदर हीरो आ गया बीच में तो मतलब कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि बड़ा ट्रक है तो उसको ओवरटेक करने के लिए छोटी गाड़ी को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके अंदर वो सब। और आप बताइए इस गाड़ी के अंदर आप कुछ ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ आप लोगों को, अब क्या? जैसे हमने बताया कि इसमें थोड़े बहुत फीचर्स क्रूज़ कंट्रोल का मेजरली हमने मिस किया। जो हाईवे ड्राइव है उस पर आप क्रूज़ पे लगा के छोड़ दो तो उसमें आपकी रेंज भी आप उस एक्स्ट्रा ले सकते हो। एंड आपको एफर्ट भी कम करना पड़ेगा। ये तो मतलब वायरलेस चार्जिंग हो गया, वेंटिलेटेड सीट से छोटे छोटे फीचर्स, थोड़ा जो हमारी जैसे डिमांड्स थी वो कंपनी ने सुनी और ईवी मैक्स में वो लेके आए, तो वो ठीक है, अच्छी चीज़ की उन्होंने। ओके। तो अभी तक तो अपने साइड में ईवी मैक्स अभी तो एनसीआर एरिया में मिल रही है, इस तरफ में तो मैंने पता किया था मिल भी नहीं रही कहीं पे। हाँ, तो उसमें वेटिंग पे ही है। वेटिंग पे ही आएगी। ओके। तो आप जब भी इस गाड़ी की सर्विस करवाने जाते हो कितना टाइम लगता है सर्विस करवाने में? यूजुअली जो नॉर्मल गाड़ी में लगता है उतना ही लगता है। नॉर्मल गाड़ी में 1.5-2 घंटा या 3 घंटा मैक्सिमम। अच्छा। सर्विस करवाने के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली या? चंडीगढ़ नहीं, यहाँ पे सिरसा में जो टाटा मोटर्स है ओके, वो कोलैबोरेशन में जो ऑथराइज इसके सर्विस स्टेशन है ओके, वहाँ से कोलैब करके सॉफ्टवेयर अपडेट अगर करना हो तो वो यहीं पे हो जाता है। ओके। अगर कोई मेजर इशू है तो फिर वहीं भेजनी पड़ती है। तो ऐसा कोई मेजर इशू आप कह रहे हो अभी तक आया नहीं है? एक दो बार आया था तो वो खुद ही उन्होंने टेक केयर कर लिया था कंपनी ने। मतलब आपको सर्विस तो ऐसा है कि हम लोग आसपास में करवा सकते हैं? हाँ, सिरसा हो जाती है, हार्डली 60 किलोमीटर्स है।
तो यूजुअली स्टार्टिंग में जैसे अपने पास 2 साल पहले अपने पास थी ये, और कोई ईवी आई नहीं थी तब तक सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो स्पेशल दिल्ली से जो ईवी हेड हैं वो यहाँ पे आके यहाँ के स्टाफ को ट्रेनिंग दे गए थे। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करना, जो भी बोल्ट्स एंड हिंजेस हैं वो चेक करना, वो सारी उन्होंने आके ट्रेनिंग दे दी थी उनको। तो वो अच्छा रहा अपने लिए, एक्सपीरियंस ठीक था वो, कि स्पेशल आके इन्हें ट्रेनिंग दी ताकि इन फ्यूचर अगर ईवीज़ ऐड हों तो थोड़ा हेल्पफुल है उनके लिए। कंपनी को अगर इतना अपना अगर सेल बढ़ाना है तो ये सब तो करना पड़ता है। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे पास में ही सर्विस मिल जाती है। मेन बात सर्विस की होती है। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, अगर हम उसकी सर्विस अच्छी मिलती है तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उनका एक्सपीरियंस तो देखो, एक बार गाड़ी खरीदनी है तभी होता है, उसके बाद तो आपको सर्विस डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, तो वो चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब यहाँ से दिल्ली जाना है तो सिरसा में भी एक फास्ट चार्जर डिप्लॉय हो गया है, हिसार में भी है। हिसार में आ गया। यस, तो अभी अगर दिल्ली जाना हो एंड जो बीच में जो चार्जर्स हैं वो चल रहे हो, वर्किंग कंडीशन में हो, तो कोई इशू नहीं है। तो आपने कभी यूज़ किया है कोई फास्ट चार्जर रोड के ऊपर? तो कितने टाइम में, अगर आपने बैटरी को फुल कर रही हो, जितना भी आपने चार्ज किया, कितना टाइम? 25 किलोवाट का जो है वो मतलब 2.5 से 3 घंटे में इसे फुल चार्ज कर देता है। 2.5 से 3 घंटे में हमारी गाड़ी रेडी हो जाती है 200-250 किलोमीटर आराम से चलने के लिए। 25 किलोवाट चार्जर 25 किलो 25 में, हाँ। 50 में वो थोड़ा और कम हो जाएगा टाइम, वो 50 मिनट्स में 0 to 80% कर देगा, एंड जो लास्ट के 20% होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 1.5 आवर या 1 घंटे 15 मिनट 2 आवर्स में आपकी गाड़ी 80% चार्ज हो जाएगी। ओके, तो मतलब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं अपने यहाँ पे? हाँ, अगर चार्जर्स मिलते रहे, वर्किंग कंडीशन में हो, तो यू कैन प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। मतलब 500 किलोमीटर भी आप इसे एक दिन में लेके जा सकते हो। और अगर ये गाड़ी 8 साल तक आप अच्छे से चला लेते हो तो लगभग हम कह सकते हैं, जिस तरह से पेट्रोल का प्राइस हाइक कर रहा है, तो 8 साल तक अगर आप चला लेते हो आपकी गाड़ी फ्री हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हो। हाँ, तो जब आप ये गाड़ी को लेके आए थे तो फैमिली का रिस्पांस कैसा था? आपने जब फैमिली को, जैसे भाई साहब के साथ में बैठे हैं, ठीक है, इन्होंने तो बोल दिया कि अच्छी है, और जैसे भाभी जी हैं और या बच्चे हैं, उनको गाड़ी कैसे लगी? उनके लिए भी सरप्राइज ही था एक्चुअली, घर पे बताया नहीं था कि अच्छा। हम ईवी ले रहे हैं। ओके, तो फिर उनके लिए भी सरप्राइजिंग था कि नई गाड़ी ईवी लेके आए हैं। ठीक है, सबने तो वेलकम किया, मतलब सब सेटिस्फाइड थे। सब लोग खुश हो गए। यस यस। और भैया ये बताइए कि इसको चार्ज आप घर पे नॉर्मल चार्जिंग में इसको चार्ज कर रहे हो? नॉर्मल चार्जर जो टाटा ने दिया था उसी से चार्ज करते ओके, हैं। कितनी देर में चार्ज हो रही है गाड़ी? ये डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी मतलब ड्रेन कितनी हो चुकी है। 90% रेन है। हाँ, 90% ड्रेन है तो आई गेस ये 7 to 8 आवर्स ले लेगी। 7 to 8 आवर्स 8 आवर्स मैक्सिमम। हाँ, जो कि ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा आप नहीं घर पे है। हो, अगर लोकल आप यूज़ कर रहे हो तो इसको रात को लगा के छोड़ दो एंड सुबह तक आपकी गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी। तो आप इसको डेली चार्ज करते हो या एक दिन छोड़ अगेन के? डिपेंड्स कि आपकी ड्रेन कितनी है। तो वैसे भाई, जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे कि कंपनी खुद कहती है कि 5 बार अगर आपने इसको फास्ट चार्ज कर दिया है और उसके बाद में आपको एक बार इसको स्लो चार्ज करना चाहिए। ये कंपनी रेकमेंड करती है, कंपनी क्योंकि रिकमेंड इसके जो सेल्स हैं वो बैलेंस करने के लिए ओके, स्लो चार्जिंग हेल्प करती है उसमें। ठीक है, ठीक है। मेन रीज़न वही होता है। और बैटरी की लाइफ को बढ़ाने के लिए बेसिकली। लाइफ इसमें हाँ बढ़ जाती है। तो आप किसी को अगर आपसे अगर कोई पूछता है किसी की ये गाड़ी परचेज करें या ना करें? डेफिनेटली मैं तो जो भी कोई पूछता है मैं रेकमेंड करता हूँ कि रेकमेंड बिल्कुल करते लेनी हैं, चाहिए। बिल्कुल। बाकी फिर डिपेंड करता है उनकी यूजेज क्या है। अगर आप इसको 500 किलोमीटर की ड्राइव हाईवे पे लेके जाओगे फिर तो देखो बिल्कुल आपको बीच में चार्ज करनी पड़ेगी। अगर लोकल यूजेज है आपका 100 से 200 किलोमीटर की रेडियस के अंदर, फिर देखो कोई इशू नहीं है गाड़ी में। मतलब कहीं भी जाना है इस गाड़ी के साथ में सिर्फ सीधा सा एक फंडा है कि आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाना है तो पहले अपना एक प्लान कर लो। यू नीड टू प्लान योर ट्रिप। हाँ बस। और पहले अपना डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ कहाँ पे चार्जिंग स्टेशन मिल रहे हैं। फॉर अगर एग्जाम्पल यहाँ से अगर चंडीगढ़ जाना है दैट इज़ 250 किलोमीटर, तो चंडीगढ़ तो ईजिली आप जा सकते हो। ओके, तो चंडीगढ़ तक जा सकते हैं। अगर राजस्थान की साइड में है, अपनी साइड में अगर राजस्थान में आई गेस मैंने पता नहीं किया, सीकर में होना चाहिए। ओके, चलो सही है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो दोस्तों, अगर कोई दोस्त हमारा भाई अगर इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहता है तो भाई साहब तो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई परचेज़ कर लो। तो इस वीडियो को तो फिलहाल हम यहीं पे एंड करेंगे। तो जितनी हमें इन्फॉर्मेशन मिली, होप करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बाय बाय।